तेजस्वी यादव ने जो कल बयान दिया था, जो टिप्पणी की थी, आपको बता दें विधायक को लेकर कि कहां से चुन के आ जाते हैं, इसे लेकर अब सत्ता पक्ष तो लगातार हमला कर ही रही है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, खास तौर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कल ही कहा था कि संरक्षण दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्ष अपनी दलील दे रहा है तो सत्ता पक्ष अपनी दलील दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये अहम सवाल तो बनता है कि क्या संसदीय भाषा का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो अब संसद में हो भी पाता है या नहीं। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। परसों से किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा, कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बोले महोदय, क्योंकि आपने एक बार बिछा दिया। विरोधी दल को बैठाते नहीं है, आप मंत्रियों को डांट देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। श्री तेजस्वी यादव जी एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज बनकर सदन में जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। ये पूरे बिहार का मसला है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही समझनी पड़ेगी। इसलिए आप नेता विरोधी दल पर जो भी आक्षेप लगा लें, नेता विरोधी दल के ऊपर आप जो भी टिप्पणी कर लें, वो भी बर्दाश्त के बाहर की बात है। सदन जो चलता है वो प्रदेश के कैसे जो है विकास के कार्य आगे बढ़े, कहाँ उसमें कमियां हैं नहीं हैं, उसको सही ढंग से विचार विमर्श के लिए सदन चलाए जाते हैं। लेकिन उसको छोड़ते हुए सदन के लोग जो है, सदन के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर सख्ती से विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। जब उठते होंगे उनको बोलने का मौका देता होगा, गतिरोध होता है तो इस आधार पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा होगा। तो यह स्वाभाविक बात है, वहाँ के परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कहा है। तो विपक्ष का काम होता है, जिम्मेदारी होती है आप जनता के मुद्दे उठाएं। लगातार विपक्ष ये काम कर भी रही है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या जो तेजस्वी यादव का टिप्पणी आया वो कहां तक जायज है और ये सवाल उठाया जाता है। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो विधानसभा अध्यक्ष ने आज साफ तौर पर कह दिया कि हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है और जो सदस्य की बात की जाए, जो वो संस्कार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है और इसे लेकर पूरा विवाद छिड़ गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, जिस तरह से टिप्पणी आती है तेजस्वी यादव की तरफ से, आप ये तो देख रहे हैं कि ठीक है विपक्ष बचाव कर रही है, विपक्ष का अपना काम है, मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन वाकई ये कहां तक जायज है कि कोई चुन के आता है, जनप्रतिनिधि हैं, आप ये कह देते हैं कि कहां से चुन के आ जाते हैं, तो एक तरीके से आप जनता का ही अपमान कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो आपको कोई मंत्री हो, विधायक हो, सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष के हो, सभी को जनता चुनकर भेजती है। और जनता के नज़र में, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो एक उम्मीदवार नहीं रहते हैं, 8-10 उम्मीदवार रहते हैं, उनमें से जनता को एक का चुनना होता है और जनता जिन्हें चुनती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, वही इस जो सदन के अंदर है उनको प्रवेश मिलता है और वो जनता की बात रखते हैं। तो उस समय जो सवाल जो आया और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कहां से चुन कर आ जाते हैं, वो आपको सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष से लेकर विवाद तो हुई रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रुपेंद्र, सत्ता पक्ष तो ये भी कह रही है कि विधानसभा अध्यक्ष संरक्षण दे रहे हैं और बार बार ये संरक्षण दिया जा रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष की अपनी प्रतिक्रिया है कि मेरे लिए तो सब बराबर है और मैं सबको बराबर मौका देता हूं बोलने का। इसमें विधायक की बात की जाए तो वो उनको ध्यान में रखना होगा कि आप किस तरह से जो सदस्य हैं तो आपको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, ना किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।
जी, विधानसभा अध्यक्ष ने सही कहा है। और जिस तरह से संसदीय परंपरा में देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए जितना सत्ता पक्ष है उतना ही विपक्ष है, और वो दोनों की बात जो है वो सुनते हैं। और क्योंकि उनका काम है कि वो सुने और उस चीज़ों को लाएं, जनता के सवालों को उठाया जाता है। और उन्होंने आज की घटनाक्रम जो है, और आज फिर वही स्थिति बनी है। और आज भी जो है जिस तरह से कल स्थिति थी, आज तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन और जो सदस्य थे उन्होंने हंगामा किया। और उस समय जो अध्यक्ष जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि कई ऐसे सदस्य हैं जो कार्रवाई के समय जो है बार बार उठ जाते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो प्रोसीडिंग में जो है वो नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अब जो है अब ठीक हो जाएं, नहीं तो आसन को है मजबूर होकर आगे कदम उठाना पड़ेगा। तो साफ तौर पर आज जो है सभापति ने, अध्यक्ष ने कह दिया तो मजबूर होकर कोई ऐसा कदम न उठाना पड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि तेजस्वी यादव माफी मांगे, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव मुद्दों को लेकर आते हैं और लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, इसलिए